हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और सही पढ़ रहे होंगे आप लोग, सही चल रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू हैप्पी लोहड़ी एंड माघी। मेरे बच्चों, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ क्लास 10th के लिए। वो क्लास 10th में मैं ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज 8.4 की कुछ प्रैक्टिस आप लोगों को करा रहा हूँ। और मैं अपने हिसाब से पहले स्लो वे हिसाब से काम कर रहा हूँ, फिर मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो ये अब हम ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट हम सबसे पहले तैयार कर रहे हैं। उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले चाहिए। वो फॉर्मूले में सबसे पहले तो आपको जो 8.1 के जो फॉर्मूले हैं उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले हैं। क्या है? साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। इट विल इम्प्लाइज कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 सेन थीटा। सेकेंड, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा। इट विल मीन सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा। tan theta is equal to 1 cot theta. Cot theta is equal to 1 tan theta. ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग फार्मूला है, तो हम इसको रेसिप्रोकल फार्मूलाज कह सकते हैं। सेकंड, हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू सेन थीटा अपॉन कॉस थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये हमारे पास रेशियोज फार्मूला है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनको रेशियो के अकॉर्डिंग फार्मूला कह सकते हैं। नाउ जो थर्ड स्टेप है हमारे पास स्क्वायरमेट्रिक रिलेशन। एक स्क्वायर में कोई रिलेशन है इन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज के बीच में। तो पहला क्या है, मैं सिंपल आपको फंडा बता देता हूँ। पहला फंडा है, ये मेरा नाम है आपका सुभाष चंद्रा, तुम्हारा एक मैथ का टीचर है, SC1। ठीक है, SC1 किसी बच्चे को याद ना रहे ना, तो ये SC1 जो मेरे साथ जुड़ा हुआ होगा, जो मेरे स्टूडेंट हैं, तो उन सबको मेरा नाम तो याद ही है, सुभाष चंद्रा आपका एक मैथ टीचर है। तो यहीं से मैं आपका लिख देता हूँ S for sin square theta, C for cos is equal to 1. sin square theta plus cos square theta is equal to 1। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ यही फॉर्मूला बता रहा हूँ। फिर सेकंड, एक दिन कोई तड़का मार रहा था, तड़का सड़ गया। तो तड़का सड़ गया तो क्या करें, मतलब एक तड़का मारा पर वो तो सड़ गया। एक तड़का मारा पर वो तो सड़ गया। ओके, एक तड़का मारा पर वो सड़ गया। ठीक है, तो एक तड़का मारा वो सड़ गया। सिंपल, ये सिर्फ मेरे याद करने का फंडा है। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट वे में नहीं है ये। तो दिस 1 T फॉर 10, लास्ट में स्क्वायर, दिस S sec स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ओके, और तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो है ICC वर्ल्ड कप। ठीक है, इंडिया में फेमस है क्रिकेट, क्रिकेट फेमस है, तो ICC वर्ल्ड कप। तो ICC वर्ल्ड कप 1 C मतलब cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास 3 रिलेशन है। कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको इसका बताऊंगा कि कैसे होगा, पर इस समय सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ होगी, ये हमारे पास फॉर्मूले काम आएंगे। इसी के बेस पे आपका मैं फर्स्ट सम ले रहा हूँ। कॉस ए अपॉन 1 + sin A प्लस 1 + sin A अपॉन cos A इज इक्वल टू
आपका 2 sec A। देखो मेरे दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रीज की जो भी हम इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो हम प्रूव करेंगे। तो हमने अगर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया तो हम राइट हैंड साइड हमारा आंसर होगा। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो राइट हैंड साइड में जो हमारा आंसर होगा, तो लिए अब देखो cos A अपॉन 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A अपॉन cos A। देखो सबसे सिंपल सम लिया है। अब हमारी ट्रिग्नोमेट्री में ना जो स्टूडेंट होते हैं बहुत प्रॉब्लम करते हैं, पर जो मैथ के रिच होते हैं ना उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत सिंपल है। और ट्रिग्नोमेट्री इज द बेस ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री जो है हायर क्लासों के लिए एक क्या बेस का काम करता है। आपकी ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स में काम आनी है, आपकी ट्रिग्नोमेट्री ऑल द मैथमेटिकल पार्ट में काम आने, ठीक है। जितने भी हैं, हमारे आगे डिफरेंशिएशन होगी, हमारे आगे इंटीग्रेशन होगी, हमारे आगे डिफरेंशियल इक्वेशनें होंगी, हमारे कई कॉन्सेप्ट होंगे, उन सब में हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का इनडायरेक्टली यूज़ होता है। ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और बाइनोमियल थ्योरम, ये चीज़ें हमारी बहुत आगे काम आती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो हम करते हैं शुरू। अब देखो बीच में है प्लस, इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों, प्लस बोले बीच में तो क्या होगा, क्या होगा मतलब हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। सिंपल फंडा, 1 प्लस sin A cos A हो गई बात। 1 प्लस sin A cos A, ये चीज़ हो गई। अब 1 प्लस sin A कट, तो cos A cos स्क्वायर A प्लस cos A कट, 1 प्लस sin A को 1 प्लस sin A, हो गई बात, होल स्क्वायर। तो अब cos स्क्वायर A प्लस बी होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ओके मेरे दोस्तों, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। 1 प्लस sin A cos A। हमें कई बार स्टूडेंट को आइडेंटिटीज याद नहीं रहती है, तो हमें क्या करना चाहिए, साथ में जो आइडेंटिटीज यूज हो रही है वो लिख देनी चाहिए। A प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ओके, दिस नाउ cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A, अभी हमने पढ़ा SC1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A क्या हो गया हमारे पास, 1, और दिस 1 स्क्वायर इज 1 एंड प्लस 2 sin A अपॉन 1 प्लस sin A cos A। नाउ सिंपल, it will implies 1 plus 1 2 plus 2 sin A upon 1 plus sin A cos A। अब देखो मेरे दोस्तों, हम नीचे वाले को जो डिनोमिनेटर में है, हम इसको बिल्कुल सॉल्व नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे, हमारे पास राइट हैंड साइड में नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। इट विल मीन्स ये कैंसिल होगा, क्या होगा, कैंसल, तो ये होगा। ठीक है, अब किल होगा तो कुछ तो करना पड़ेगा। किल होगा तो मतलब हम देखते हैं आगे आगे क्या क्या होता है। अब देखो 2 कॉमन आ गया, तो जी 1 प्लस sin A अपॉन 1 प्लस sin A और जी ये cos A। ओहो, बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल गया हमें, बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल गया। बड़ा अच्छा रिजल्ट क्या मिला, 1 प्लस साइन ए ने 1 प्लस साइन ए, चेस की बाजी के अकॉर्डिंग किंग को किंग से मार दिया, खत्म कहानी, चेस फिनिश। तो 2 अपॉन कॉस ए मीन्स 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए डैट इज इक्वल टू सेक थीटा। तो देखो मैंने तभी यहाँ पे फॉर्मूले साथ में लिखे हुए कि चलो 2 सेक थीटा, तो क्या आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बस हमने मेरे दोस्तों करते रहना है, मेरे बच्चों स्टेप हमने ज़रूर यूज़ करने हैं और घबराना नहीं है। जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्लीज़ वो ध्यान से इसको कवर करें, एक एक क्वेश्चन करते हुए, ठीक है। तो ये चीज़, और ट्रिग्नोमेट्री की मेरी पहली कुछ स्टार्टिंग में जो मैंने वीडियो बनाई थी अप्रैल के महीने में, वहीं से शुरुआत कर रखी थी, तो वो थोड़ा वीडियो बेकार भी होंगी। उस समय मैं कैसे सिंपली लॉकडाउन के प्रोसेस में काम करना शुरू किया था, तो ये ठीक है। तो जिन स्टूडेंट को कुछ बेस देखना होगा फिर भी मैं कभी उसकी फिर दोबारा वीडियो बनाऊंगा, पर इस समय टाइम की शॉर्टेज है, तो इसलिए मैंने यहीं से 8.4 से शुरू किया। फिर पर कभी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं फिर उस कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए जाऊंगा आपके, ठीक है। 2 sec थीटा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है मेरे दोस्तों। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 + sec a अपॉन sec a इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a, ठीक है मेरे दोस्तों। तो लेफ्ट हैंड साइड फिर हमने शुरू किया 1 + sec a अपॉन sec a। देखो मेरे दोस्तों, हम इसको अगर पार्ट में डिवाइडेड कर दें, फ्रैक्शन कर दें, तो देखते हैं 1 अपॉन sec a प्लस sec a अपॉन sec a। 1 अपॉन sec a क्या हो गया, cos a। sec a अपॉन sec a क्या हो गया, 1 + cos a, ठीक है। एक तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अगर हम इसी पोर्शन को राइट हैंड साइड में भी सॉल्व कर दें, राइट हैंड साइड इज sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। तो sin स्क्वायर बोले तो मैंने आपसे कहा था ये, अब sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 cos हो गया उधर को माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो देखा आपने, हमें जैसी जैसी ज़रूरत पड़ रही है हम एक ही फॉर्मूले से तैयार कर रहे हैं, किल करेंगे। तो दिस, तो sin स्क्वायर ए मीन्स 1 - cos स्क्वायर ए, 1 - cos ए। दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम, 1 - cos स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos ए। तो देखो आइडेंटिटीज हमारी यूज हो गई, a स्क्वायर - b स्क्वायर, a + b, a - b ओवर 1 - cos a हो गए मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटीज हमने यूज की, क्या की, a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल टू a + b, a - b। ओके, तो ये देखो अब 1 - cos a कैंसल, तो 1 + cos a, 1 + cos a। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप इसको भी आगे कर सकते, अगर हम 1 + cos a को ऊपर नीचे हम रैशनलाइज कर दें, 1 - cos a से कर दें तो हमारा डायरेक्ट ये आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 1 - cos a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर हमने अभी ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया था, तो अगर हम और करके इस पोर्शन को राइट हैंड साइड में सॉल्व नहीं करते हैं तो हम इसी को आगे कर दें बाय रैशनलाइजेशन। तो हमारे पास है 1 + cos a, हमने क्या किया, नीचे हमारे पास क्या चाहिए, 1 - cos a चाहिए, तो हमने रैशनलाइज किया 1 - cos a, 1 - cos a, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 1 - cos a। ओके, इससे हमने काम किया। तो दिस इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर ए, आइडेंटिटी वही आ गई, a + b, a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर अपॉन 1 - cos a इक्वल टू दिस sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। तो ये राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे दो मेथड आपके हो गए, या तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लगा के ये प्रूफ कर दो, या और लेफ्ट हैंड साइड में आगे इसको हमने फिर क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया, और इसके बाद ये स्टेप, ठीक है मेरे दोस्तों। थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आप प्रैक्टिस करें, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग। साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए आपके पास आ गया। आपको कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, घबराना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, पर आपका सिंपल मेथड क्या कहता है उसी के अकॉर्डिंग हमने काम करना है। ठीक है, तो अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया। पहले सबसे पहले हमारे पास यही फंडा लग रहा है हमें। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 sin a cosec। ओके, ए प्लस बी होल स्क्वायर, फिर नेक्स्ट ए प्लस बी होल स्क्वायर, दिस प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 cos a sec a। अब देखो मेरे दोस्तों 7 चाहिए, 10 चाहिए, कॉट चाहिए, मतलब हमने सिर्फ क्या करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, चेंजेस कर देना है। अब क्या क्या चेंजेस करते हैं, फर्स्ट देखें हम sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या बोले sin स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है 1, तो हमने क्या कर दिया 1, पहला ही फॉर्मूला था हमारे पास। ओके, अब हमारे पास कॉसेक है। कॉसेक है भाई, वैसे भी आजकल तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज चल रही, तो ये कॉसेक स्क्वायर है। तो मेरे दोस्तों दिस कॉसेक आईसीसी वर्ड का, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हम किस में चेंज कर सकते हैं, कॉट में। क्यों, हमें आंसर कॉट में चाहिए। ठीक है, तो फिर कॉसेक स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, अब sin a कॉसेक ए कहीं नहीं, कहीं नाम नहीं है, मतलब इसको भी खिल क्या करना पड़ेगा, खिल कट मर्डर। ठीक है, ओके कर दे, तो चलो कर देते हैं। प्लस 2 sin a मतलब 1 अपॉन कॉसेक ए, और ये कॉसेक ए, तो देखो sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा है ना, सिर्फ फॉर्मूलों का गेम। बॉल फेंको और बैटिंग करो क्विक। तो दिस और दिस हो गया, ये भी आंसर कहा था ना मैंने, कल कर दो, कर दिया हमने कल। हाथी से हाथी चला गया चेस में। ओके, नाउ दिस प्लस हमें चाहिए सेक है यहाँ पे, यहाँ कहीं नाम नहीं, 10 का नाम है। और भाई सेक की बात बोले तो हम कैसे भूल सकते हैं, एक तड़का मारा पर वो सड़ गया, नहीं भूल सकते। तो फिर सेक स्क्वायर है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, हो गई बात, प्लस 2 कॉस ए सेक ए, फिर यहाँ कहीं नाम ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी किल करना पड़ेगा हमें। तो भाई साहब कॉस ए 1 अपॉन सेक ए, और फिर ये सेक ए, कैंसर हो गया हमारा। 2 नाउ 1 2 4 5 2 7, सिंपल आ गया 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, हो गई बात। ठीक है मेरे दोस्तों, तो फिर ये देख लो 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, क्या आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउटिंग केस नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर थोड़ा एक क्वेश्चन और आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा सिंपल फंडा, दिस sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। सिंपल लेके आना ना tan थीटा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिख दिया पहले। ओके, अब हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, फर्स्ट कॉमन देख रहे हैं हम। ठीक है, तो क्यों है दोस्तों, क्या देख रहे हैं हम, कॉमन देख रहे हैं। मेरे सामने बच्चे नहीं है पर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ कि बच्चे बैठे हुए हैं। ओके, तो दिस, तो sin थीटा कॉमन न्यूमरेटर में
1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। हो गई बात, सिंपल। ओवर यहाँ पे क्या कॉस थीटा, ठीक है, तो फिर आ गया कॉस थीटा, तो बोले 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखा जाए sin अपॉन कॉस टेन थीटा, मतलब जो ये हमारे पास है ये क्या हो जाएगा, फिर किल हो जाएगा। सिंपल है, 1 आना चाहिए, 1 तभी आता है जब हम किल कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो sin अपॉन कॉस टेन थीटा, फॉर्मूला लिखा था मैंने यहाँ पे, हो गया। फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, बस ये छोटे से फॉर्मूले और आपका ट्रिग्नोमेट्री फिनिश, ठीक है। तो क्या करें, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा ऐसे रख देते, ओवर दिस कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिया, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। करने के लिए हम 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, पर स्टूडेंट कई प्रॉब्लम करते हैं यहाँ पे साइन की, या मैं साइन को भी चेंज कर सकता हूँ, किसी एक को चेंज करना है बस, या तो सिन को या कॉस को या 1 को, ठीक है। ये फंडा है इसका, तो आप जिससे मर्जी करें, आप घर पे करके देख सकते हैं। ये जो वायर है थोड़ा हिल रही है बार बार, ठीक है, डिस्टर्ब हो रहा होगा आपको, कोई बात नहीं। तो दिस, तो ये टेन थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 से मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। हो गई बात, टेन थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 में से 1 गए 1, 2 माइनस 1 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। क्या कहा था मैंने, किल, चेस में हॉर्स से हॉर्स कट, ठीक है। 2.5 चाल चल दिए हम, देख लो किसका खत्म, तो क्या आ गया टेन थीटा, मतलब राइट हैंड साइड। तो देखो सिंपल था ना सवाल, कोई टफ तो नहीं था। तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो स्टेप जरूर करें, कवर जरूर करें, हार्ड वर्क करें, जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे वैसे आप जरूर चलें, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10। हो गई बात, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस sin ए अपॉन 1 माइनस sin ए। देखो क्वेश्चन का सिंपल फंडा है, ये स्क्वायर रूट है और ये ऐसा है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमने करना है रैशनलाइजेशन। क्या करना है, रैशनलाइज, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो हम रैशनलाइज के लिए हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन, जो नीचे है डिनोमिनेटर में उसके अपोजिट साइन से हमने क्या कर देना, मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये प्लस का साइन है, या इस वाले साइन से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। ओके, दो फंडे हैं हमारे पास। ट्रिक नंबर 1, डिनोमिनेटर मतलब हर में क्या है, उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई। ओके, हो गई बात। 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरा जो हमने राइट हैंड साइड में लेके आना है प्लस, तो या उस प्लस से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 प्लस साइन ए हर हाल में। ओके, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन, अंश और हर में अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो करें, लो जी कर दिया, 1 प्लस sin ए
अपॉन 1 माइनस sin A। तो देख लो क्या करना था, हमने 1 प्लस sin A से मल्टीप्लाई कर दिया, पर ध्यान रहे अंडर रूट से ही करना है, स्क्वायर रूट से ही करना है हमने, ठीक है। आप 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, बट स्क्वायर रूट ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। तो फिर दिस 1 प्लस साइन ए दिस, तो नाउ 1 प्लस होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिस, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मीन्स कॉस स्क्वायर। तो देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इधर गए माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो गई बात। दिस स्क्वायर स्क्वायर अगेन स्क्वायर रूट, इट विल मीन्स स्क्वायर रूट कैंसिल, ठीक है। स्क्वायर रूट कैंसिल मीन्स 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। योर आंसर इज sec a प्लस टेन ए। क्या आपका आंसर sec a प्लस टेन ए। तो नाउ फ्रैक्शन पार्ट कर दो, 1 अपॉन कॉस ए प्लस sin a अपॉन कॉस इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए sec a sin a अपॉन कॉस ए टेन ए, हो गई बात। तो देखा कितना सिंपल फंडा। अच्छा, मैं अब आपको यही क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का ही एक दूसरा क्वेश्चन है हमारी बुक में, तो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। उस पर थोड़ा मैं आपको डिस्कस करता हूँ और आपके लिए होमवर्क है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सर ये क्वेश्चन तो अलग है, आपने कैसे कैसे कह दिया सेम है ना, हो जाती है बात, हो जाती है ना, क्यों भाई, हो जाती है ना बच्चों बात, नहीं होती ना। तो चलो अगर हम यहाँ से स्क्वायर रूट हटा दें, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, हो गई बात। आ गया सेम क्वेश्चन। अब अगर हम राइट हैंड साइड यहाँ ले लें, राइट हैंड साइड इज अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हमें यहाँ क्या लेके आना है, माइनस, तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई करनी, सिंपल है। तो जी अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, फिर हमने क्या किया 1 में सेम वही फंडा, इसलिए मैं स्टेप लगा रहा हूँ फटाफट, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, दिस मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ओके। दिस, तो दिस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नाउ फ्रैक्शन 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अरे सर ये क्या हो गया, तो आंसर आ गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। हमने राइट हैंड साइड से शुरू किया, लेफ्ट हैंड साइड नहीं, राइट हैंड साइड से शुरू किया, क्या लेके आ गए लेफ्ट हैंड साइड,
ओके, थोड़ा यहाँ जल्दी में कर दिया है साइड पे, ठीक है। आपके लिए होमवर्क भी है, इसको बड़े ध्यान से करें। तो हो गए 5 क्वेश्चन हमारे। तो देखो ये हमारे पास ये है, तो ये इस हिसाब से हमने काम करना है। फिर हम दूसरे राउंड की तरफ चलते हैं। दूसरे पार्ट में हमारे पास फिर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे, इससे आगे, ठीक है। इन्हीं 5th क्वेश्चन की मैं कम से कम 3 वीडियो बनाऊंगा। इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, वो मैं थोड़ा अलग से सिंगल वीडियो में ही समझाऊंगा आपको, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जिसने फ्यूचर में नॉन मेडिकल या मैथ्स में अपनी लाइन लेके जानी है तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय। अच्छा लग रहा हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। और बेकार भी लग रहा हो पर तैयारी जरूर करें, क्योंकि हमें तो पास होना है, ठीक है। मेरा एक ही फंडा है कि बच्चों पढ़ो, आज पढ़ेंगे, कल जो नौकरी वाली ट्रेन है वो हमें पकड़ के लेके जाएगी। नौकरी वाली ट्रेन बोले तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो तो परसेंटेज उठाएगी। क्या करेगी? अरे एक बच्चे की 98% है, एक बच्चे की 60% है, तो नौकरी वाली ट्रेन किसको उठाएगी? 98% वाले को। उन नौकरी वाली ट्रेन को कौन से स्टूडेंट पसंद है? जो कंपटीशन में फ़ाइट करते हैं, जो इंटरव्यू फाइट करते हैं। और वो कौन करते हैं? जो पढ़ने में होते हैं। तो मेरे दोस्तों पढ़ लो, नौकरी वाली ट्रेन में बैठ जाओ। नौकरी वाली ट्रेन में बैठोगे फिर बड़ी अच्छी अच्छी बातें करोगे। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।